मैं सबसे पहले आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और देखिए आज जो है मैं यूरोप में राष्ट्रवाद जो कि क्लास 10th का है पहला चैप्टर, इस चैप्टर के मैं लाया हूं आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव के रूप में। और इसमें कुल जो है 90 क्वेश्चन होंगे। 90 क्वेश्चन को मैं जल्द से जल्द आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब बटन दाब दें ताकि जो है आप लोगों को, और बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं यूरोप में राष्ट्रवाद, जो कि 10th क्लास का जो इतिहास है इससे लिया गया है। तो चलिए ये जो है आप लोगों के लिए तैयारी करने में प्रिपरेशन अगर आप कोई भी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम का, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा आप लोग चैप्टर वाइज जो है डिटेल ये चैप्टर का डिटेल है, सभी के सभी जितना भी उसे क्वेश्चन बनता है मैं सारा का सारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए एक नंबर देखते हैं। कहता है काउंट काउर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालवेरिन एक संस्था थी, तो वो किसकी थी? व्यापारियों की थी। किस युद्ध के बाद महाशक्ति के पतन के बाद दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था? तो आप जानते ही हैं, सेडॉन का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुई थी। छठा नंबर में कहता है 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत किया? तो पुरातन युग का अंत किया था। नेक्स्ट है वेटिकन सिटी के राजमहल में कौन रहते थे? तो पोप रहते थे। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बेवरिया के किस शासक को वहां का राजा घोषित किया गया था? तो उत्तर होगा ओटो। हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो बुडापेस्ट है। बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? जर्मनी का। मेटरनिक का पतन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेडॉन का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 ईस्वी में। केशूत, देखिए यहाँ पे केशूत होगा। केशूत और फ्रांसिस डिक कहाँ का राष्ट्रवादी नेता था? तो हंगरी का राष्ट्रवादी नेता था। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1832 ईस्वी में मिली थी। पोलैंड में आंदोलन कब हुआ था? 1863 ईस्वी में हुआ था। ईसाई जगत कितने चर्च में विभक्त था? तो दो। पहला है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स और रोमन कैथोलिक। यूनान के लोग किस चर्च को मानने वाले थे? तो ये लोग ग्रीक ऑर्थोडॉक्स को मानने वाले थे। वियना किसकी राजधानी थी? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी थी। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन में कौन कौन सी यूरोपीय शक्ति शामिल हुई थी? तो ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रेलिया हुई थी। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के किस सम्राट को दिया गया था? तो आंसर होगा फर्डिनेंड। देखिए आप लोग इस चैनल पे अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आप बने रहें। आपको यहाँ पे क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है। यहाँ पे मैं प्रयास करूंगा टोटल का टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका ऑब्जेक्टिव डालने का, और चैप्टर वाइज ऐसा ऑब्जेक्टिव होगा जो काफ़ी डिटेल में होगा। चैप्टर में भी डिटेल में मैं ऑब्जेक्टिव बना के इसमें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुई 18वां ने संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किया था? 2 जून 1814 ईस्वी को। चार्ल्स 10वां ने अपना प्रधानमंत्री किसे बनाया था? पॉलिग्नेक को। चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़कर कहाँ भाग गया था? तो चार्ल्स 10वां भाग गया था कहाँ पे? इंग्लैंड भाग गया था। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था? तो लुई फिलिप ने किया था। लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? गीजो को नियुक्त किया था। इटली विजय के बाद नेपोलियन ने कहाँ कितने गणराज्य बनाए? कि यहाँ कितने गणराज्य बनाए? मतलब इटली में इन्होंने 3 बनाए थे, लिगुलियन, ट्रांसपेडेंस, स्पाइन। चूंकि नेपोलियन जब यहाँ पे आया था तो इटली कई राज्यों में विभक्त था, लेकिन इन्होंने क्या किया, सबों को 3 में जाके समाहित कर दिया था। चलिए देखिए मैं जो हूँ आप लोगों के सामने, अगर आप क्वेश्चन का डील करना भी चाहते हैं तो मैं आऊँगा आपके सामने समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन आप कमेंट करें, आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो वो कमेंट करें। मैं प्रयास करूंगा उस चीज़ों को सबों को एक जगह करके किसी दिन अपना एक वीडियो बना के सारा का सारा आपको समझाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोनरी किस प्रकार का दल था? तो गुप्त दल था। और ये कार्बोनरी कहाँ? ये इटली में बनाया गया था। यंग इटली तथा यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने कब की थी? यंग इटली का 1831 में हुआ था। यंग यूरोप का 1834 ईस्वी में हुआ था। चार्ल्स एल्बर्ट कहाँ का शासक था? सार्डिनिया पीडमाउंट का शासक था। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1853-54 में क्रीमिया युद्ध हुआ था। दक्षिण इटली तथा वेनेशिया को छोड़कर
कब तक में सभी इटली के रियासतों को रोम में विलय हो गया था, तो 1862 ईस्वी तक हो गया था। बाकी जो बचा था वो गैरिबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 33, काउंट काउर की मृत्यु कब हुई थी, तो 1862 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी, तो गैरिबाल्डी, मैजनी, काउंट काउर। जर्मनी कितने छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, 300 में विभक्त था। उत्तर जर्मनी में किस धर्म के मानने वाले लोग अधिक थे, प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले अधिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दक्षिण जर्मनी में किस धर्म के मानने वाले लोग अधिक थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे अधिक। जर्मनी के प्रतिनिधि सभा को क्या कहा जाता था, तो डायट कहा जाता है। अंडट ने जर्मनी में किसके माध्यम से राष्ट्रवाद जगाई थी, तो कविता के माध्यम से। जर्मनी के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी सभा स्थापित की थी, तो इन्होंने ब्रुसेनसेप्ट नामक सभा स्थापित की थी, जहां पर इन्होंने मीटिंग किया था कि किस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण किया जाए। येना विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है, जर्मनी में स्थापित है। फ्रेडरिक विलियम कहाँ का शासक थे, प्रसा के शासक थे। बिस्मार्क ने डेनमार्क पर कब आक्रमण किया था, 1864 ईस्वी में किया था। सेडेवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1866 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच, ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी, ओडेसा, यूनान में। लॉर्ड बायरन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। यूनान में किसके नेतृत्व में विद्रोह शुरू हुआ था, तो अलेक्जेंडर चिप्सलांटी के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, तो 1821 ईस्वी में। हंगरी पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। पोलैंड में किसका अधिकार था, तो हम लोग देखते हैं रूस का अधिकार था। श्रीरंगपट्टनम में किसने स्वतंत्रता का प्रतीक वृक्ष लगाया था, तो टीपू सुल्तान ने। देखिए ये जो हम लोग देख रहे थे एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण या फिर फ्रांस का एकीकरण जो हुआ था, तो इससे भारत में भी प्रभाव पड़ा था। जहाँ पे टीपू सुल्तान उससे प्रेरणा लेके एक वृक्ष लगाए थे श्रीरंगपट्टनम में, क्योंकि यहाँ पे उसी यही इस समय क्या थे, शासक थे। 51 नंबर, भारत के किस व्यक्ति ने नेपल्स की क्रांति विफल होने पर दुख प्रकट किया था, तो राजा राम मोहन राय ने यह दुख प्रकट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था, तो उत्तर होगा तुर्की। जर्मनी एवं इटली के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, यूनान का। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। मेटरनिक कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में हुई थी। किसने कहा था, फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, मेटरनिक ने कहा था ये बातें। बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित थे, तो हिगेल जो थे, ये जो थे इन्हीं के विचारधाराओं से ये प्रभावित थे। नेपोलियन कोर्ट में कुल कितने कोर्ट थे, तो 5 थे। यूरोप में राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, तो टीपू सुल्तान ने की थी। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था, राजा के निरंकुश शासन। देखिए राजा जब भी निरंकुश शासन अपनाता है तो जनता क्या होती है, परेशान होती है, तंग होती है और बगावत करती है। मैजनी का संबंध किस संगठन से था, कार्बोनरी से था। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, बुर्बो वंश के द्वारा की गई थी। किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था, तो काउंट काउर ने बना दिया था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो प्रसा का शासक था। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी, मैजनी ने की थी। जॉलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी, तो प्रसा ने की थी। हंगरी की भाषा क्या थी, तो मैगियार थी। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी, तो हम लोग देखते हैं जर्मन राइन संघ की स्थापना की थी। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरिबाल्डी ने किया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था, तो 1871 ईस्वी में हुआ था। सेडेवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, ऑस्ट्रिया की। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, संवैधानिक शासनतंत्र स्थापित हुआ था। अब देखिए मेटियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, तो फ्रांस का था। बिस्मार्क क्या थे, तो वो एक कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ होने के कारण जो है इन्होंने क्या किया था, काफी मेहनत की थी एकीकरण में। उसके बाद कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, तो पुनर्जागरण के कारण से ही राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म हुआ था। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कहता है कि 1829 ईस्वी में किस देश के साथ हुई थी, 1829 में एड्रियानोपोल की संधि। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1829 में जो है एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। तो एड्रियानोपोल के किस देश के साथ संधि हुई थी, एड्रियानोपोल की एक संधि हुई थी, वो किसके किसके बीच हुई थी, रूस और तुर्की के बीच। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे, तो नाविक थे। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो मैसूर का शासक था ये। तो देखिए आज जो है हम लोगों ने देखा 90
क्वेश्चन काफ़ी ही दिलचस्प है और आप लोग इस पे ध्यान दिया करें। नेक्स्ट जो है मैं वीडियो आपको नेक्स्ट चैप्टर का लाऊंगा संडे को। प्रत्येक संडे को जो है मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूं। चलिए आप लोग जो है अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।